महोदय, क्या उसको अनुदान नहीं मिलेंगे? उनके लिए दीपावली नहीं है, उनके लिए छठ नहीं है, उनके लिए दशहरा नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, हाईकोर्ट का आदेश आ गया है कि इन लोगों को तत्काल ज्वाइनिंग कराई जाए, इन लोगों को रखा जाए और कोई मानवता के आधार पर नहीं। आप निर्देशित करें मंत्री को। हम लोग मंत्री को जानते हैं, इनके अपर मुख्य सचिव को नहीं जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र तो आज समाप्त हुआ। 5 दिवसीय सत्र में खूब हंगामे आपने देखे, कई तरह की बातें देखी, लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री भी आज अंतिम दिन घिरते हुए नजर आए। बिहार विधान परिषद के सदन की कार्रवाई के दौरान, चाहे वो तबलीगी मरकज की बात हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से कई जगह पर जो शिक्षक हैं उनके वेतन नहीं दिए गए हैं, क्यों उनके घर में दीपावली और छठ का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, शिक्षकों की तकलीफ को बताया है, तबलीगी मरकज की बात उठाई है। मोहम्मद कारी शोएब आरजेडी के एमएलसी, उन्होंने खूब दमदार बातें कही है। ये तक कहा है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पता नहीं क्यों अनदेखी की जा रही है। सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो अफसरान हैं, उस पर एक तरफ जहां सवाल खड़े किए गए, वहीं नवल किशोर यादव बीजेपी के फायर ब्रांड नेता एमएलसी हैं, क्या कुछ वे कह रहे थे, मंत्री को जवाब देना होगा ना। अधिकारी क्या लाठी भांज रहे हैं, उससे हमको क्या मतलब है, जरा सुनिए। तालीमी मरकज का जो मामला है उसमें करीब 8-9 साल लोगों को नौकरी करने के बाद तालीमी मरकज के माननीय सदस्य, ये आपातकालीन समस्याओं की बात हो आपातकालीन रही थी। आप जो बोल रहे हो आपातकालीन समस्या नहीं है, आपातकालीन मामला है सर, आपातकालीन ही मामला है सर। आप उसको बोल रहे हैं, नहीं कोई भी बता दे उसको मानिएगा तो। अगर आपातकालीन तो पता कर लिया जाए सर, वही में ध्यानाकर्षण में उसको ले आए रहते सर। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए जल्दी खत्म कीजिए। वो उन लोगों को हटा दिया गया है, तो यही होता है ना। हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, हाईकोर्ट का आदेश आ गया है कि इन लोगों को तत्काल ज्वाइनिंग कराई जाए, इन लोगों को रखा जाए और कोई मानवता के आधार पर नहीं, बल्कि उनको संवैधानिक अधिकार के हिसाब से। लेकिन सरकार एलपीए में चली गई है सर, उसको तुरंत एलपीए वापस ले करके उन लोगों को ज्वाइन कराया जाए। चलिए बैठ जाइए, चलिए। रेलवे लाइन के पास में गया में, और कोई प्रशासन के द्वारा वहां संज्ञान नहीं लिया गया। और इस तरह की कई घटनाएं पहले भी हुई है, और प्रशासन के द्वारा शिक्षकों की जब हत्या होती है तो कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, और ना ही उनके मुआवजे का कोई प्रावधान है शिक्षा विभाग में। प्रमोद कुमार, तो इस तरह की घटना जो है लगातार हो रही है, कोई संज्ञान नहीं। हम शिक्षा मंत्री यही पर हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि इस पर संज्ञान लें। महोदय, आपकी आवाज को ऐसा ही समझता है, माइक की जरूरत नहीं। 7-8 वर्षों का अनुदान, अभी दीपावली है, छठ है, 7-8 वर्षों का अनुदान अभी किसी भी वित्त रहित स्कूलों, कॉलेजों को, इंटर कॉलेजों को, डिग्री कॉलेजों को नहीं दिए गए हैं। आप जब संकल्प पत्र आए थे तो परफॉर्मेंस के आधार पर, परीक्षा पास करने के आधार पर उसको देना था महोदय। अब ये कहते हैं स्कूलों में और कॉलेजों में कि फिर से हम जांच करा रहे हैं, तो आज से जांच करा रहे हैं तो आज के बाद बोला, पीछे तो जांच करा के ही कलेक्टर से आपने उसको तय किया था, कई बार जांचें हुई हैं महोदय। तो ये जो 7-8 वर्षों का जो आप रोके हुए हैं, और मगध यूनिवर्सिटी में तो सरकार ने पैसा भी रिलीज कर दिया है, मगर मगध यूनिवर्सिटी से 1 साल के देता है, 4 साल के रोके हुए। जब सरकार से चला गया महोदय पैसा यहाँ से, तो महोदय आसन से मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, क्या उनके लिए जो लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलों और कॉलेजों में महोदय, क्या उसको अनुदान नहीं मिलेंगे? उनके लिए दीपावली नहीं है, उनके लिए छठ नहीं है, उनके लिए दशहरा नहीं है। इसलिए महोदय आपका संरक्षण चाहिए। आप निर्देशित करें मंत्री को। हम लोग मंत्री को जानते हैं, इनके अपर मुख्य सचिव को नहीं जानते हैं। ये पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इनका अंदर क्या है, कौन लाठी भांजता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हम तो आपसे आग्रह करेंगे महोदय, और जो सदन को सुशोभित कर रहे हैं उनको कहेंगे। इसलिए महोदय हो गया नहीं महोदय, आपसे आग्रह है कि उनको निर्देशित ले लेने दीजिए पहले, अभी जो कार्य है, जो निर्धारित कार्य उसको कर लेने दीजिए माननीय। तो बिहार विधान परिषद के सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बातें उठाई गई हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में खूब हंगामे हुए। नीतीश कुमार के बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। नीतीश कुमार ने बाद में माफ़ी भी मांगी, लेकिन बातें तो कहाँ से निकलती है, कहाँ चली जाती हैं। जीतन राम मांझी भी अब नाराज़ हैं, कल राजभवन भी जाएंगे शिकायत करने। देखना होगा आगे और इस बिहार की राजनीति में क्या देखना है। लेकिन आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया। अति पिछड़ों के लिए
SC/ST समाज से आने वाले लोगों के लिए दीपावली और छठ से पहले बिहार सरकार ने कुछ अच्छा दिया, उनके लिए तोहफा दिया, जिससे उनमें भी खुशी है, उन वर्गों के लोगों में भी खुशी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।